Lawal ha. Mama la mama. अस्सलाम वालेकुम माय टी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईद के बाद जी अपनी उसी नॉर्मल रूटीन में वापस आ गई हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मटन टिक्का की रेसिपी। इसके अलावा कुछ मंथली ग्रॉसरी ली थी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो मैं डिनर से स्टार्ट कर रही हूँ। डिनर में मैं कुछ इतना ख़ास आज नहीं बना रही, बस मटन टिक्का ही बनाऊँगी क्योंकि दिन में मैंने काफ़ी कुछ बना दिया था, तो मैंने कहा रात में भी वो खा लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने बोनलेस मटन लिए। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून दही डाला है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और लास्ट में थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली है। कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी कम ही डाल दें क्योंकि लाल मिर्च पाउडर भी ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। और साथ ही थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला है और चाट मसाला डाला है। तिक्का मसाला और चाट मसाला ना ये दोनों मस्त डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको बोनलेस चिकन में थोड़ा हड्डी वाला भी नज़र आ रहा होगा। ये 2 पीस लास्ट में हस्बैंड ने डाले थे। मैंने सारा बोनलेस लिया था ना, तो उन्होंने लास्ट में बस ये 2 पीस भी डाल दिए कि इसको ना छोड़ो, ये भी डाल दो। यहाँ पे सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए और तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर गर्मी है तो फिर फ्रिज में रख दें, अगर नॉर्मल मौसम है या सर्दी है तो फिर इसको बाहर ही रख दें। अच्छा, जब भी आप कोई मैरिनेशन वाली रेसिपीज़ बनाते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर लिया करें क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ों की मैरिनेशन होती है ना, उतना ही अच्छा टेस्ट होता है, उतनी अच्छी आपकी वो डिश बनती है। लास्ट में ना मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है, थोड़ा सा डाला है 1 पिंच। ये ऑप्शनल है, इससे ये होता है कि मटन का थोड़ा कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। और अब यहाँ पे तकरीबन हो गए 20 मिनट, अब इसको फ्राई कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाला है, इसको डीप फ्राई करेंगे और ऑयल को मैंने प्री हीट किया है और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। यहाँ पे सारा मटन मैंने डाल दिया है और यहाँ पे स्टार्ट में ना मैंने कवर कर दिया था इसको ताकि मटन जो है वो अच्छे से गल जाए, उसके बाद ही इसको जो है ना वो फ्राई करेंगे। लेकिन अगर आप बीफ टिक्का बना रहे हैं ना, तो फिर आप थोड़ा सा उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दें, इससे ही होता है कि वो जल्दी गल जाएगा। मटन मेरे ख्याल में जल्दी गल जाता है, बीफ जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब यहाँ पे मैंने ना तकरीबन इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए कवर किया है, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखी है। और साथ ही यहाँ पे हस्बैंड जो है वो चाय बना रहे हैं और मैं टिक्के बना रही हूँ क्योंकि यार हम जो है ना वो सो गया था। जब वो जल्दी सो जाता है ना, तो फिर वो किचन में आ जाते होते हैं मेरी हेल्प कराने के लिए। अच्छा, मुझे ना ये होता है ना कि बेशक मेरे साथ कोई काम ना कराए किचन में, बस खड़ा रहे, मुझसे बातें करता रहे, फिर मुझसे कुकिंग करा दो, फिर मुझे अच्छा लगता है। किचन के काम भी, बर्तन भी फिर मुझे अच्छे लगते हैं, कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, अकेले मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। जब मैं अकेले कुकिंग कर रही होती हूँ या व्लॉग बना रही होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी बस कामों को ख़त्म करूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। तो फिर मैं इतनी खुश होती हूँ जब वो किचन में आते हैं। वो ये होता है कि थोड़ी हेल्प भी करा देते हैं और साथ साथ बातें भी करते रहते हैं, तो इस तरह मूड अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मज़ेदार से टिक्के हो गए रेडी और जो सबसे ज़रूरी काम लास्ट में आपने करना है, जिसको आपने बिल्कुल भूलना नहीं है, वो है कोयले का धुआं देना। क्योंकि इसके बगैर तो आपको इसका कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। जब आप कोयले का धुआं देंगे तो आपको वाकई में लगेगा ये आपने कोयलों पर बनाए। तो ये काम आपने लाजमी करना है। अब इसे डिश आउट कर देंगे और साथ ही यहाँ पे ट्रे में मैंने साइड पे ना पुलाव भी निकाल दिया है। ये काबली पुलाव है जो कि मैंने दोपहर में बनाया था और ये पुलाव इतने मज़े का बना था ना, हस्बैंड ने तो दिन में बहुत ज़्यादा खाया था। ये पुलाव पहले मैं वीडियो बनाई थी, फिर मैंने कहा कि कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरे पुलाव की रेसिपी नहीं देखी ना, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर लें, वहाँ आपको मिल जाएगी। हम काबली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हमारे यानी मेरी मम्मा वाली साइड पर बहुत ज़्यादा बनता है और यहाँ पर तो वीकेंड में 2-3 बार लाजमी बनता है क्योंकि ये पख्तून है। तो पख्तून फैमिली में ना ये पुलाव बहुत शौक से खाते हैं और बस उसके बाद मुझे भी इतना अच्छा लगने लगा, मैं भी वीकेंड में 2-3 बार ज़रूर ये बनाती हूँ। काबली पुलाव जो है ना वो एक अफ़गानी डिश है। हमारे घर के पास ना कुछ अफ़गानी रहते थे, उन्होंने हमारे घर पुलाव भेजा तो इतना कोई ज़बरदस्त उसका टेस्ट था ना, तो फिर मामा ने ना उनको अपने घर बुलाया कि हमें ना ये वाली डिश सिखाएं। तो उन्होंने जब मामा को सिखाई ना, तो मामा फिर बनाती रही। लेकिन मैं कहती हूँ ना, जो डिश उन्होंने बनाई थी, जो पुलाव उन्होंने बनाया था ना, उसका टेस्ट मैं आज भी नहीं भूलती। वो हम पता नहीं बना ही नहीं सकते। हालांकि सेम उसी तरीके से हम बनाते हैं, लेकिन उनके हाथों में कोई अलग ही टेस्ट होता है।
डिनर वगैरह करने के बाद फिर हम लोग ग्रॉसरी लेने चले गए। हम ज़्यादा ना रात के टाइम जाते हैं, दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो रात में आप आराम सुकून से ले सकते हैं। मेरा ग्रॉसरी का ये होता है ना कि मैंने अपने पास एक डायरी रखी होती है, जैसे जो जो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है या बिल्कुल कम सी रहती है ना, तो फिर मैं अपने पास नोट कर देती हूँ कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो इससे ये होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। एंड पे आपको ना लास्ट मंथ में आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, उस टाइम आपको याद भी नहीं रहता कि आपके पास क्या क्या चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो फिर ऐसा होता है कि साथ से जब आप नोट करते जाते हो ना, तो आपके माइंड में सब कुछ होता है कि क्या क्या चीज़ जो है वो मुझे लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ये एक पिकनिक बॉक्स बड़ा ही पसंद आया था। इसके अंदर सारी प्लेट्स थी छोटी बड़ी, और साथ ही स्पून्स थी, और साथ कुछ बॉल्स थे, और आई थिंक गिलास भी थे। इससे ये होता है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो या कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, तो सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम इधर उधर बर्तन ढूंढ रहे होते हैं कि एक एक चीज़ सारी डालनी है। तो ये बस साइड पे पड़ा होता है, उठा के ले जाओ, कैरी करना भी ईजी होता है। और इसकी प्राइस थी 15,000 लेकिन पसंद मुझे बहुत ज़्यादा आया, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि वही बात हुई, आपको अपने बजट को भी देखना पड़ता है। तो आप मार्केट में वैसे भी चले जाओ ना, एक से एक चीज़ आती है, हर दूसरे तीसरे दिन नई चीज़ आई होती है। तो बंदा कहता है कि कोई चीज़ ना छोड़ें। अगर आपके पास वो चीज़ें घर पे होती भी है ना, तो आप कहते हो कि हमें एक नए डिज़ाइन में चाहिए। तो मेरा ये होता है ना कि मैंने अपनी डायरी में ना एक लिस्ट ऐसी बनाई होती है जिसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा लिखा होता है, और जो जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं मैं छानबीन बहुत करती हूँ जब मार्केट में जाती हूँ। तो एक्स्ट्रा वाली लिस्ट में ना, एक्स्ट्रा तो नहीं कह सकते, वो चीज़ें भी हमें काम आती हैं, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती, सारी चाहिए होती हैं। लेकिन ये होता है कि जब मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ ना, तो मैं हर एक चीज़ के साथ, यानी ग्रॉसरी के साथ जो चीज़ मुझे पसंद आई होती है, पहले मैं देखी होती है मैंने ना, तो फिर वो मैं ले लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट ग्रॉसरी में फिर नेक्स्ट चीज़ ले लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि आपका बजट जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे रात हुई, मैं अपनी ग्रॉसरी समेट रही थी, तो वीडियो भी बना दी कि चलें आपसे अपनी ग्रॉसरी भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ली थी लॉन्ग मैक्रोनी, पास्ता, स्पैगेटीज़, कुछ भी बोल दें। मुझे एक पतली वाली स्पैगेटीज़ होती हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसमें जो बिल्कुल पाइप की तरह होती है ना, मोटी मोटी, उस टाइप की मैं अक्सर लेती हूँ। इसके अलावा कोको पाउडर चाहिए था, पास्ता चाहिए था, खीर, और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, कश्मीरी लाल मिर्च फाइनली मुझे मिल गई। हमेशा मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे ये नहीं मिलती है। और इसके अलावा एक कॉकटेल लिया था, और साथ ही ओरियो बिस्किट्स लिए थे। ओरियो बिस्किट्स एक मुझे बहुत पसंद है, और अरहम भी शौक से खाता है। और इसके अलावा ये ना बहुत सी स्वीट डिशेज़ में भी काम आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ओरियो बिस्किट ले लेती हूँ। इसके अलावा कुछ बिरयानी मसाले के पैक्स लिए थे, और साथ ही कस्टर्ड पाउडर लिया, रफ़ान वालों का आइसक्रीम पाउडर, और साथ ही यहाँ पे नूडल्स लिए थे। नूडल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं बनती। नूडल्स हमेशा हस्बैंड लेकर आते हैं, और वो सही स्पाइसी वाले, खुद यानी खुद खाते हैं शौक से, उनको इतने अच्छे लगते हैं। वैसे जो बच्चे खाते हैं वो वाले नहीं, जो सही स्पाइसी वाले होते हैं ना, वो उनको पसंद है। और ये दोनों बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे ही हैं, दोनों है ना इस तरह की खट्टी और स्पाइसी चीज़ें खाते हैं। मैं तो बिल्कुल इनके अपोजिट हूँ, मुझे बिल्कुल इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इसके अलावा कुछ केचप लेकर आई थी, और साथ ही अरहम का ग्लास लेकर आई थी। मेरा बच्चा जो है ना, वो बिल्कुल भी फीडर को हाथ नहीं लगाता। फीडर में उसको पानी डाल के दे दो तो फीडर पी लेता है, लेकिन उसके अंदर दूध, शेक या कोई भी चीज़ डाल के दे दो, उसने फीडर को हाथ नहीं लगाना। तो ये ग्लास लेकर आई हूँ, शायद स्टार से ये जो है वो कुछ पीने लग जाए, क्योंकि मदर फीड पे है ना, तो कब तक अब मदर फीड पे होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत बन जाए, कुछ इस तरह से ले ले। शुरू से ये बच्चा ऐसा है, इतनी मैंने कोशिश की है ना इसको फीडर पे लगाने की, नहीं, लेकिन नहीं लगा है। और साथ ही यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैक गाजर के हलवे का लिया था। ये अरहम को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अरहम माशाल्लाह से सर्दियों में डेली खाता था, डेली मैं उसको बना के देती थी। लेकिन जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है, गाजर का मौसम भी नहीं रहता, और जो दूसरी वाली गाजर आती हैं वो पास्ता, मैक्रोनीज़ वगैरह में तो चल जाती हैं, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती हैं। तो बस ये छोटा सा पैक मैंने उसके लिए ले लिया था। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, और साथ ही हनी की एक छोटी सी बॉटल ली थी। ड्राई फ्रूट्स मैंने बहुत कम मंगवाए थे, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो मैं जैसे मीठा बना रही हूँ तो उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है बटर पेपर, साथ ही कुछ टूथ स्टिक्स लिए, और इमली लिए, और साथ ही व्हिपिंग क्रीम लिए। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम का ना बहुत ज़्यादा मसला होता है, अक्सर मार्केट से नहीं मिल रही होती। मेरी सिस्टर माहा है ना, उनकी आप बेकिंग देखते भी हैं, बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं ना। व्हिपिंग क्रीम का बड़ा मसला होता है, ग्रॉसरी जब भी लाती है ना, तो साथ व्हिपिंग क्रीम नहीं आती है। तो उन्होंने ना फिर एक बेकरी वाले से बात की हुई है, तो वो उनको कहीं से व्हिपिंग क्रीम अरेंज करके देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बेकरीज़ में आती हैं, केक बनते हैं तो फिर वहाँ पे होती है उनके पास, तो वो ज़रा इकट्ठी सारी मंगवा देती हैं उनसे। तो अब मुझे नहीं पता कहाँ से मंगवाती हैं, लेकिन पहले वो वहीं से मंगवाती थी। लेकिन आज जब मैंने यहाँ मार्केट में देखा तो मुझे शुक्र किया कि चलें व्हिपिंग क्रीम मिल गई। बेकिंग तो खैर मैं नहीं करती, मुझे बेकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन मैंने ज़्यादा जैसे स्वीट डिश बना रही हूँ या फिर आइसक्रीम वगैरह में व्हिपिंग क्रीम काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है।
इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ दालें ले ली थी और साथ ही मैदा लिया था। मैदा मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है, या फिर मैं सैंडविच मेकर में ही केक छोटे छोटे बनाती रहती हूँ तो उसमें भी ज़्यादा काम आ जाता है, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी ली थी। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कौन सी ग्रीन टी लेती हैं, तो ये मैं लेमन वाली ग्रीन टी लेती हूँ। और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स लिए थे। ब्रेड क्रम्स ना मैंने घर पे बनाए थे, मुझसे इतने अच्छे नहीं बने थे तो फिर मैं बाहर से ले आई थी। साथ ही बेकिंग पाउडर लिया था और इसके अलावा कुछ अंडे लिए थे और साथ ही थोड़ा सा फ्रूट और थोड़ी सी सब्जियां मंगवा दी थी। सब्जियां जो है ना मैं कम ही मंगवाती हूँ, बस मेरा ये होता है कि फ़्रेश सब्जियाँ। जब हम घर पर थोड़े बंदे होते हैं ना तो फिर मैं थोड़ी सब्जियाँ मंगवाती हूँ क्योंकि फिर वो ऐसी बड़ी रहती हैं, फ्रिज में ख़राब हो जाती हैं, तो फिर हस्बैंड जो है ना वो फ्रेश ही लेकर आते हैं। बस यही थी मेरी छोटी मोटी ग्रॉसरी। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे आटा चावल चीनी वो तो सारा कुछ घर पे था, बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो रहती थी वो मैं ले आई। अच्छा, जब भी आप ग्रॉसरी लेते हैं ना अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को फेंका ना करें, एक दफ़ा लाजमी इसको चेक कर लिया करें, इससे आपको चीज़ों के रेट्स का पता चल जाता है। ग्रॉसरी वगैरह समेटने के बाद यहाँ पर मैं बटर बनाने लगी थी। काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन सुबह से मैंने मलाई निकाल के रखी थी तो मैंने कहा ये ना कल तक ख़राब हो जाए। मलाई में तकरीबन 1 महीने से ना फ्रीज़ कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा जमा की हुई थी। तो सुबह ना मैंने निकाल के इसके अंदर मैंने 2 चम्मच दही के डाले और साथ ही 1 कप दूध का डाल दिया था और मलाई भी सारी मेल्ट हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बस मैंने जूसर में डाल दी। ये ना बटर ना मैं सिर्फ अरहम के लिए बनाती हूँ। अरहम माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है, सुबह ना मानी और साथ बटर खाता है। पहले तो इसको मैं डेली 1 अंडा देती थी, देसी अंडा देती थी, लेकिन हस्बैंड ने ना फिर मुझे सख्ती से मना किया कि अंडे जो है ना काफ़ी गर्म होते हैं, आजकल गर्मियाँ हैं तो डेली बच्चे को अंडा ना दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर अब मैं अंडा जो है ना वीक में 1 या 2 बार दे देती हूँ और साथ ही फिर मैं मानी और बटर दे देती हूँ। यहाँ पे बस मैंने सारी मलाई जूसर में डाल के ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से बटर ऊपर आ गया। मज़ेदार सा बटर यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे जो लस्सी बच जाती है ना उसके अंदर अगर आप शुगर डाल दो ना, आपको ऐसे लगेगा कि आप वनीला आइसक्रीम खा रहे हो, इतना मज़े का टेस्ट होता है। वरना आप इसकी कड़ी भी बना सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर इसके अंदर शुगर डाल के और फिर ग्राइंड कर देती हूँ और इतने मज़े का कोई टेस्ट होता है ना, एक बार आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। ठीक है, साथ साथ यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।